हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 1 कप आटे से बनने वाली नाश्ता रेसिपी। सच में जब आप इसे बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतना टेस्टी बनके तैयार हो सकता है। आप शाम के चाय में या फिर आपके घरों पे जब अचानक मेहमान आ जाए और आपको समझ में नहीं आया है कि हम क्या बनाएं, तो आप ये नाश्ता रेसिपी को बना सकते हैं और फिर मेहमानों को दे सकते हैं। तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं क्योंकि है ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है एक बर्तन। तो मैंने ले लिया है और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। तो मैंने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है और फिर अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटे साइज़ के कद्दूकस किए हुए आलू इसलिए कि आलू बहुत ही टेस्ट को अच्छा बना देगा। आप चाहे तो बॉईल किया हुआ आलू भी मैश करके ले सकते हैं या फिर कच्चे आलू को भी आप कद्दूकस करके ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च मैं यहाँ पे 2 डाली हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता। अब इसमें हम डालेंगे छोटी चम्मच साबुत जीरा और फिर अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर कलर के लिए। फिर इसमें हम डालेंगे चाट मसाला ताकि चटपटा स्वाद आए और फिर इसमें हम डालेंगे मिक्स मसाला, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें डाल देना है और फिर हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। ये दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है और फिर खाने में थोड़ा तीखा रहेगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। टेस्ट के अनुसार नमक। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल, इससे इसमें नमी बना रहेगा और फिर हमारा जो नाश्ता है अंदर से नरम और ऊपर से क्रिस्पी बनके तैयार होगा। अब सभी चीज़ों को मैंने डाल दिया है और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक बढ़िया सा डो बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से गूंथते हुए हमें एक बढ़िया सा डो बना लेना है। तो मैंने डो तैयार कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और ऊपर से चिकना हम कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं डो जो है एकदम तैयार हो चुका है और फिर एक बढ़िया सा डो बनके तैयार हुआ है। डो ना तो ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा गीला, एकदम सही कंसिस्टेंसी में ये बनके तैयार हुआ है। अब इसका हम लोई निकालेंगे। तो इसको मैं 2 भागों में काट रही हूँ जिससे कि हम इसका जो नाश्ता है वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें 2 भागों में बांटना है और फिर मैं फर्श पर ही इसे बेलूँगी जिससे कि मुझे काटने में और निकालने में सुविधा हो। तो इस तरीके से हमें करना है और अब स्लैब पे मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी जिससे कि ये नीचे ना चिपके और फिर अच्छे से मैं बेल सकूँ। तो अब इसे हम लेंगे और फिर बेलन में भी हम थोड़ा तेल लगाएंगे और फिर इसे हम बेल लेंगे। आप सभी लोग देख सकते हैं इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और मैंने एक कटर लिया है और इस डिज़ाइन का अब हम इसको कट करेंगे। ये कटर बर्तन वाले दुकान में आसानी से मिल जाता है। इसमें 5-6 शेप का होता है, आपको जैसा शेप पसंद हो आप वैसा कटिंग इसमें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला शेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम थोड़ा दबाएंगे और नीचे तक इसे घुसा देंगे। इस तरीके से करते हुए हमें अपने नाश्ता को रेडी करना है। तो मैं इसे कट कर ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसका किनारे का भाग है उसे मैं निकाल रही हूँ। तो हमें अगर दिक्कत हो तो आप चाकू की मदद से इस तरीके से निकाल सकते हैं। और किनारे किनारे से इसे आलू का जो लच्छा है वो कट नहीं हुआ है जिसके कारण ये थोड़ा वैसा दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं सभी को मैं निकाल ली हूँ। एक तरीका तो ये हुआ और दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और देखिए पहले तो इसकी मोटाई कितनी है क्योंकि हमें इसे ज़्यादा नहीं बेलना है। अब मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगी। तो बचा हुआ जो लोई था उसे हम इस तरीके से गोल आकार में करेंगे और फिर बेल लेंगे। इसे भी मैं बेल ली हूँ। अब हम इस तरीके का एक कटर लेंगे जो
किनारे में भी डिज़ाइन देता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आलू जो है वो भी आसानी से कट जाता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बर्फ़ी शेप में इसे काट रही हूँ। आप चाहे तो चकोर काट सकते हैं, आप चाहे तो किसी भी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से काट दी हूँ और ये निकल भी जाएगा बहुत आसानी से। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप और एक तरीका जो है जिसे आप अपना सकते हैं। अब इसे हम तलेंगे तो उसके लिए फ्राई पैन में हमें तेल लेना है। तो मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इन सभी चीज़ों को हम डालेंगे और फिर इसे बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। एक बार में जितना आता है उतना हमें डाल लेना है, फिर हम दूसरे बैच में सभी को डालकर तल लेंगे। तो एक एक करके हमें डालना है और इसे उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लेना है। अब ये एक तरफ से फ्राई हो चुका है, मैंने पलट दिया है दूसरी तरफ पकने के लिए। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि एक तरफ अगर पक चुका है तो दूसरी तरफ पलट देना है पकने के लिए। तो उलटते पुलटते हुए हमें इसे पका लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से पक सके। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमें दोनों बैच को अच्छे से फ्राई करना है और फिर निकाल लेना है। पहला बैच मैंने निकाल लिया है, ये दूसरा बैच है। इसी तरीके से हमें सभी को फ्राई कर लेना है। तो सभी फ्राई हो चुके हैं, मैं इसे सर्व कर दी हूँ। आप इसे किसी चटनी के साथ, सॉस के साथ या फिर शाम के चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होता है। तो मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया बनके ये तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप 1 कप आटे से आसानी से बहुत ही बढ़िया नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।